तो आपका एलएलबी कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्वागत है। मैं ज्ञानित, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। आज हम जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, फलों में मीठे स्वाद का कारण क्या है? ए ऑप्शन आल्टोस, बी ऑप्शन राइबोस, सी ऑप्शन है लैक्टोस और डी ऑप्शन है फ्रैक्टोस। तो क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? फलों में मीठे स्वाद का कारण क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, फ्रैक्टोस। फ्रैक्टोस को जो है फल शर्करा भी कहा जाता है और जो फ्रैक्टोस है मोनोसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड है और इस जो है शर्करा मुख्यतः फलों में ही पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा, आयोडीन की कमी से क्या होता है? तो आपको बताना आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। ए ऑप्शन है रतौंधी, बी ऑप्शन है कर्क रोग, सी ऑप्शन घेंघा रोग, डी ऑप्शन अस्थीओमलेशिया रोग। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, यानी दूसरे का आंसर हो जाएगा सी। क्योंकि जो आयोडीन की कमी हो के कारण थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है और जिसके कारण जो है ये जो है आयोडीन की कमी कारण जो है ये रोग हो जाता है घेंघा रोग। ये थायराइड ग्रंथि जब में सूजन आ जाती है तो इसे ही घेंघा के रोग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर, ए ऑप्शन एस्टिक अम्ल, बी ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, सी ऑप्शन लैक्टिक अम्ल, डी ऑप्शन टार्टरिक अम्ल। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा आंसर? क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर हो जाएगा डी, टार्टरिक अम्ल। जो इमली, केला और अंगूर में प्रचुर मात्रा में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है और इसे एंटीऑक्सीडेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। आपसे निवेदन है, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा, निम्न में कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है? जो नहीं है उसको ध्यान रखना है, विशेषकर नहीं को अंडरलाइन कर लीजिए। पहला ऑप्शन है रतौंधी, बी ऑप्शन रंजकहीनता, सी ऑप्शन हीमोफीलिया, डी ऑप्शन वर्णांता। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर दीजिए, कौन सा रोग जो है आनुवंशिक नहीं है, ये आपको बताना है। तो चौथे का आंसर हो जाएगा ए, रतौंधी जो है आनुवंशिक नहीं है। ये जो है विटामिन ए की कमी के कारण से रोग हो जाता है और जो ये रंजकहीनता है ये आनुवंशिक रोग है। इसमें कारण क्या होता है? त्वचा, बाल तथा आँखों में मेलिन नामक जो है तत्व की कमी हो जाती है। त्वचा, बाल और आँख में मेलिन नामक तत्व की कमी हो जाती है। और हीमोफीलिया क्या होता है? हीमोफीलिया में जो है रक्त अधिक स्रावित होता है, इस कारण हीमोफीलिया होता है। वर्णांता यानी लाल हरे में जो है अंतर नहीं समझ पाता व्यक्ति, इससे दोष पीड़ित व्यक्ति। और जो है ये भी विटामिन की कमी से रोग होता है। तो ये जो तीनों रोग हैं ये आनुवंशिक रोग हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच जाते हैं। लेकिन विटामिन ए जो है रतौंधी जो है आनुवंशिक रोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर पाँचवा, कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। बी12 के कारण कौन सा रोग होता है? क्या जो है प्रति आरक्तता होता है? ऑप्शन बी है सी की कमी से क्या प्रति स्कर्वी होता है? विटामिन डी की कमी से क्या जो है बंधता रोधी होता है? विटामिन के प्रति स्कर्वी कारक। तो क्वेश्चन और पाँचवें का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? नहीं का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन और पाँचवें का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ये जो होता है ये नहीं है, क्योंकि ये जो बंधता रोग होता है ये विटामिन ई के कमी के कारण से होता है।
और बाकी विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल है, और अन्य जो है सब सही है। विटामिन B12 को जो है साइनोकोबालामिन के नाम से जानते हैं, सी को स्कर्वी के नाम से जानते हैं। इस तरीके से ये आपका हो गया। और एडेक, ADEK, एडेक जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन है, और BC जो है जल में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो जैव विविधता के ह्रास का प्रमुख कारण आपको बताना है। ए ऑप्शन है आवासीय प्रदूषण, बी ऑप्शन विदेशी प्रजातियों का समावेश, सी ऑप्शन अत्यधिक दोहन, डी ऑप्शन है प्राकृतिक आवासीय विनाश। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? जैव विविधता के ह्रास का प्रमुख कारण आपको बताना है। 6 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि जो जिस तरह नगरीकरण बढ़ रहा है, जिस तरह बढ़ रहा है, पेड़ पौधे जंगल काटे जा रहे हैं, तो यही है प्राकृतिक आवास के विनाश के कारण जो है जैव विविधता के ह्रास का प्रमुख कारण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह क्या है? ए ऑप्शन है नाइट्रिक ऑक्साइड, बी ऑप्शन नाइट्रेट, सी ऑप्शन अमोनिया, डी ऑप्शन नाइट्रिक। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? पौधे किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं आपको बताना है। तो ये जो है आंसर हो जाएगा बी। जो पौधे हैं वो नाइट्रेट, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के सहयोग से बनते हैं, और ये जो है नाइट्रोजन की आवश्यकता होती क्योंकि वनस्पति की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व है, और इसकी पूर्ति जो है वायु जल में घुलनशील नाइट्रेट के रूप में भी पौधे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? तो महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित थे आपको बताना है। ए ऑप्शन प्रथम, बी ऑप्शन द्वितीय, सी ऑप्शन तृतीय, डी ऑप्शन किसी नहीं, इनमें से किसी में नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो 8 का आंसर है बी। जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो 7 सितंबर 1931 से जो है 1 दिसंबर 1931 तक चला था, जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था, और इन्होंने ही कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, और पहले और तीसरे में जो है ये नहीं गए थे। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। और पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो ये जब 31 में हुआ तो ये 30 में हुआ, 1930 में। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 1932 में। इस तरीके से ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे? संस्थापक और अध्यक्ष आपको बताना है कौन थे। ए ऑप्शन आचार्य नरेंद्र देव, बी ऑप्शन स्वामी सहजानंद सरस्वती, सी ऑप्शन A.G. रंगा, डी ऑप्शन जयप्रकाश नारायण। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। अब ये सभा का जो है गठन कहाँ हुआ तो लखनऊ में इस सभा का गठन हुआ था, अखिल भारतीय किसान सभा की। सन कौन सा था? तो 1936 में था। 1936 में लखनऊ में जो है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है अध्यक्ष भी थे और संस्थापक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? ए ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ए ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, बी ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग, सी ऑप्शन लॉर्ड कर्जन, और डी ऑप्शन लॉर्ड रिपन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? आपको क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो है 1882 में
जो स्वशासन का प्रारंभ किया था, आधुनिक स्वशासन का प्रारंभ किया था, इसीलिए इन्हें जो है स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और लॉर्ड डलहौजी की जो है राज हड़प नीति बहुत फेमस है। लॉर्ड कर्जन ने जो है बंगाल विभाजन किया था 1905 ईस्वी में, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। मोतीलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट, MK गांधी, चंपारण आंदोलन, SC बोस, फॉरवर्ड ब्लॉक, MA जिन्ना, खिलाफत आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? नहीं पे ध्यान रखिएगा हमेशा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? तो नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 में आई थी। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया था? तो 1938 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन हुआ था। अब बात कर लेते हैं जो खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन में के जो कमेटी के सदस्य थे, मुख्यतः यह श्रेय जो है अली बंधुओं को जाता है। अली बंधुओं को ये श्रेय जाता है खिलाफत आंदोलन का, क्योंकि इसमें जो है शौकत अली, मोहम्मद अली और अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल, हसन मोहानी तथा डॉक्टर अंसारी, ये सब लोग शामिल थे। और जो MK जिन्ना थे, इन्होंने तो विरोध किया था, इन्होंने जो है खिलाफत आंदोलन का विरोध किया था और महात्मा गांधी से ये नाराज़ थे और इन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी जो है इस आंदोलन में राजनीति ना करें, और इन्होंने जो है इसमें कोई सहयोग नहीं किया था। खिलाफत आंदोलन चला क्यों था? क्योंकि तुर्की और ब्रिटेन का युद्ध हुआ था, जिसमें जो है ब्रिटेन ने जो है तुर्की में खलीफा का पद ख़त्म कर दिया था। जब खलीफा का पद ख़त्म कर दिया था तो ये लोग चाह रहे थे कि खलीफा की वापसी पुनः हो, और इसीलिए जो है खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है। ए ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, बी ऑप्शन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी ऑप्शन व्योमेश चंद्र बनर्जी और डी ऑप्शन AO होम। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। स्थान क्या था? 1885 है, 1885 गोकुल तेजपाल संस्कृत विद्यालय था। ये संस्कृत विद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी और उस समय 72 अनुयायी थे। और पहले जो अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, इनको पहला अध्यक्ष बनाया गया था। फिर जब दूसरा अधिवेशन हुआ 1986 में, तो दादा भाई नौरोजी को जो है अध्यक्ष बना दिया गया कलकत्ता में। तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो तीसरे अधिवेशन जो है इलाहाबाद जॉर्ज यूल बना दिए गए। और चौथा अधिवेशन में जो है कोई मुस्लिम थे, तो चौथे अधिवेशन में वो बने। और AO होम को जो है संस्थापक माना जाता है कांग्रेस का। कांग्रेस के संस्थापक कौन है? AO होम जी हैं कांग्रेस के संस्थापक। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? आपको बताना है। ए ऑप्शन है कावेरी, बी ऑप्शन कृष्णा, सी ऑप्शन गोदावरी, डी ऑप्शन है नर्मदा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो 13 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया ए। अब कावेरी की बात आई है तो देख लेते हैं, कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? तो इसका उद्गम स्थल जो है ब्रह्मगिरी नामक एक स्थान है, वहाँ से जो है ये निकलती है और इसे दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, और नर्मदा जो है ये जो है डेल्टा नहीं बनाती, ये जो है भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, भारत में
भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन प्राप्त होता है। तो किस राज्य से आधे से अधिक जो है सोयाबीन का उत्पादन होता है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन महाराष्ट्र, डी ऑप्शन राजस्थान। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा। आधे से ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 14 का आंसर हो जाएगा ए। इसको सोया प्रदेश भी बोलते हैं, मध्य प्रदेश को, क्योंकि सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन जो है मध्य प्रदेश में होता है। फिर इसके बाद महाराष्ट्र में होता है, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है, और फिर इसके बाद तीसरे स्थान पे राजस्थान है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। अगला लेंगे क्वेश्चन नंबर 15। श्वेत क्रांति संबंधित है। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन अंडा उत्पादन, बी ऑप्शन दुग्ध उत्पादन, सी ऑप्शन गेहूं उत्पादन, डी ऑप्शन मछली उत्पादन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा। तो श्वेत क्रांति है दुग्ध उत्पादन से संबंधित, यानी वर्गीज कुरियन जी इसके जो है जनक माने जाते हैं वर्गीय दुग्ध उत्पादन के। तो ये हो गया श्वेत क्रांति किससे संबंधित, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अंडा उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है, तो रजत क्रांति संबंधित है। रजत क्रांति जो है अंडा उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति जो है, हरित क्रांति जो है उससे संबंधित है गेहूं चावल से। और नीली क्रांति किससे संबंधित है, नीली क्रांति जो है मछली उत्पादन से संबंधित है, मत्स्य उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है। तो बायोडीजल किससे प्राप्त होता है, आपको बताना है। ए ऑप्शन कपास, बी ऑप्शन गन्ना, सी ऑप्शन जेट्रोफा और डी ऑप्शन आलू। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जेट्रोफा। जेट्रोफा जो है एक बायोडीजल फसल है, और ये जो है जेट्रोफा के जो पुष्प होते हैं उनको जो है सुखा करके तेल निकाला जाता है, या इसके फलों का भी प्रयोग करके तेल निकाला जाता है। और 27 से लेकर के 40% तक, 27 से लेकर 40% तक इसमें तेल होता है, और ये जो है ईंधन के रूप में काम आता है। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे क्वेश्चन नंबर 17। चिपको आंदोलन संबंधित है। तो आपको चिपको आंदोलन आपको बताना किससे संबंधित है। ए ऑप्शन पादप संरक्षण से, बी ऑप्शन बाघ परियोजना, सी ऑप्शन घड़ियाल परियोजना से, डी ऑप्शन पादप प्रजनन से। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चिपको आंदोलन जो है पादप संरक्षण से संबंधित है। ये 70 के दशक में ये आंदोलन बहुत फेमस हुआ था, और इसके जो मुख्य श्याम सुंदर बहुगुणा जी हैं, ये जो है इनसे संबंधित है, इस आंदोलन से। और इसमें क्या था कि जो भी अनुयायी होते थे, आंदोलनकारी होते थे, वो पेड़ों से चिपक जाते थे और जो है इसको काटने से बचाते थे। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया चिपको आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे क्वेश्चन नंबर 18। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। तो आपको बताना कब पारित किया गया था। ए ऑप्शन है 1965, बी ऑप्शन 1970, सी ऑप्शन 1972, डी ऑप्शन 1975। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। 18 का हो जाएगा सी आंसर, यानी 1972। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में पारित हुआ था, और 1973 में जो है टाइगर प्रोजेक्ट चला था। ये आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 19। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, आपको बताना है। ए ऑप्शन है 16 सितंबर, बी ऑप्शन 7 दिसंबर, सी ऑप्शन 30 मार्च और डी ऑप्शन है 22 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा ओजोन दिवस। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी 16 सितंबर। 16 सितंबर को जो है 1946 संयुक्त राष्ट्र संघ 1994 में एक सम्मेलन बुलाया था। उस सम्मेलन का नाम है मॉन्ट्रियल
प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है एक सम्मेलन बुलाया था और इसी दिन जो है इसका जो हुआ था, क्या हुआ था, इसका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में सब लोगों ने हस्ताक्षर किए थे 1987 में। 1987 में 16 सितंबर 1987 को सब लोगों ने जो है सारे देशों ने इसमें सिग्नेचर किए थे। तभी से जो है 16 सितंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस। और ये जब 1994 की बात आई है तो इसको क्लियर कर देते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रतिवर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया था। घोषणा कब किया था? 1994 में। लेकिन जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो 16 सितंबर 1987 को हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसी से यह अवधारणा बनी है। तो अधिकांशतः क्वेश्चन पूछ लेता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन परत से संबंधित है, ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? तो आपको बताना है पर्यावरण के अनुकूल कौन सा है। ए ऑप्शन पेट्रोलियम उत्पाद, बी ऑप्शन वन उत्पाद, सी ऑप्शन नाभिकीय विखंडन और डी ऑप्शन सौर सेल। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सौर सेल। जो सौर सेल होते हैं वो फोटोवोल्टिक प्रभाव के द्वारा जो है नाभिकीय संलयन करते हैं। यानी सौर सेल जो है फोटोवोल्टिक प्रभाव द्वारा सूर्य के प्रकाश या अन्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। और नाभिकीय विखंडन क्या होता है? परमाणु से संबंधित है। वन उत्पाद जानते हैं आप, पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम धरती के नीचे से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? आपको बताना है। ए ऑप्शन मालवा पठार, बी ऑप्शन पूर्वी घाट, सी ऑप्शन पश्चिमी घाट, डी ऑप्शन है छोटा नागपुर। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा सी, यानी पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट में जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। और उत्तर पूर्व में क्या पाए जाते हैं? तो उत्तर पूर्व और अंडमान निकोबार में जो है ये यहाँ पर जो वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और इन्हीं क्षेत्रों में ये वन जंगल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, तो किसके कारण जो है ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है? ए ऑप्शन है ए ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड कारण, बी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड कारण, सी ऑप्शन ऑक्सीजन कारण, डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 22 का आंसर हो जाएगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड। जो ग्रीन हाउस गैस है वो उनका काम क्या होता है कि जो विकिरण होते हैं उनको अवशोषण कर लेती हैं और शुद्ध किरणें जो है मतलब पृथ्वी को प्रोवाइड करती हैं। तो यही है इनका कार्य। और इनको प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है, और मीथेन है और नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सारी गैसें जो है इनको ओजोन परत को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य एवं संघ का उल्लेख किया गया है? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर ए ऑप्शन है दूसरी अनुसूची, बी ऑप्शन चौथी अनुसूची, चतुर्थ अनुसूची, सी ऑप्शन प्रथम अनुसूची, डी ऑप्शन 8वीं अनुसूची। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा सी, यानी प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में राज्य और संघ का उल्लेख किया गया है। और संविधान में इस समय 12 अनुसूचियाँ हैं। मूलतः जो है 8 अनुसूचियाँ थी जब संविधान बना था।
और भाग कितने हैं? भाग जो है 22 हैं, 22 भाग हैं। मूलतः पहले भाग कितने थे? 14 भाग पहले थे। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है आपको बताना है। ए ऑप्शन है पंचायती राज, बी ऑप्शन नगर पालिका, सी ऑप्शन केंद्र राज्य संबंध से, डी ऑप्शन उपरोक्त में से किसी से नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए पंचायती राज। यानी अनुसूची जो है 11वीं है और भाग कौन सा है? तो भाग जो है 9 है। भाग 9 में पंचायती राज है, अनुसूची 11 में पंचायती राज है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। ए ऑप्शन है यह राजनीतिक अधिकार है, बी ऑप्शन यह नैतिक अधिकार है, सी ऑप्शन यह विधिक अधिकार है, डी ऑप्शन यह एक सामाजिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यह एक नैतिक अधिकार है। सूचना का अधिकार जो है एक नैतिक अधिकार। ये आया कब? तो ये जो है 2005 में प्रवर्तित हुआ सूचना का अधिकार। इसके तहत जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19 के तहत जो है शामिल माना है कि अनुच्छेद 19 में जो है सूचना का अधिकार भी शामिल है। यानी इसे RTI के नाम से जानते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।